इस वीडियो में हम लोग मेन वेबसाइट के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम वेबसाइट पर। देखिए, ये आपका मल्टी इंस्टीट्यूट या मल्टी फ्रेंचाइजी या मल्टी ब्रांच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का ये आपका मेन वेबसाइट है। इस मेन वेबसाइट में आप देख पा रहे होंगे आपकी जो भी कंपनी इंस्टीट्यूट या फर्म होगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड लोगो होगा, आपकी इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम होगा, अप्रूवल का शॉर्ट डिटेल्स होगा, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट या इस लिंक पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई जैसे ही करेंगे तो उनके ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और उस यूज़र आईडी पासवर्ड से इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जा कर के लॉगिन कर पाएंगे। नीचे उसके देख रहे होंगे आप, ये जो मेन्यूज़ देख रहे हैं, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, इंस्टीट्यूट जोन, स्टूडेंट जोन, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस है। होम पे पहले हम लोग आते हैं। ये एक स्लाइडर सेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे। स्लाइडर सेक्शन में क्या है, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक 1 है, लिंक 2 है। ये सारा सब कुछ एडमिन पैनल पे आपको मिल जाता है। एडमिन पैनल से पूरी कंट्रोल आप कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे स्लाइडर को मैनेज कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ से ऑथराइज हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी जाती है। डिटेल्स मीन्स उसका लोगो दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर पीएनजी फॉर्मेट में होती है, और उसका शॉर्ट नेम दे दिया जाता है। ठीक है। एक इंस्टीट्यूट आपसे क्यों जुड़े, वाई इंस्टीट्यूट ज्वाइनस। ठीक है। तो उसके बारे में कुछ हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर कंटेंट दे दिया है कि एक इंस्टीट्यूट आपसे क्यों जुड़े। ठीक ना, उसकी डिटेल्स कंटेंट हम लोगों ने दे दिया है। आपको लगता है यदि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप जो कंटेंट देंगे इसको ऐड कर दिया जाएगा। अबाउट का यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, शॉर्ट में डिटेल्स दी जाती है अबाउट के, अबाउट अस के बारे में। ठीक है। फिर आ जाता है आवर इंस्टीट्यूट्स, यानी हमसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट कनेक्टेड हैं, उनका एक शॉर्ट लोगो दे दिया जाता है, उनका नाम आ जाता है, डायरेक्टर का नाम आ जाता है। ठीक ना। और यहाँ पे व्यू वेबसाइट का लिंक आ जाता है, यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूट कनेक्टेड हैं, उनका लोगो, नाम, डायरेक्टर का नाम और वेबसाइट का लिंक। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा कि हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग वेबसाइट होगी। तो अगर जो इस इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट क्रिएट किया होगा, तो जैसे ही आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये उनके वेबसाइट पे, इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होकर के चला जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, सारे इंस्टीट्यूट की लोगो यहाँ पे दिखेगी, और एक शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टीट्यूट कोर्सेज, यानी जो कोर्स इंस्टीट्यूट ऐड करेगा अपने इंस्टीट्यूट पैनल से, वो कोर्स क्या होंगे, कुछ मात्रा में कुछ कोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। अब देख पा रहे होंगे जैसे ये एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक ना, ये नाम आ रहा है, कोर्स इमेज आ रहा है, नाम आ रहा है, और शॉर्ट में कोर्स फीस और कोर्स कोड आ रहा है, फिर आ रहा है डिटेल्स एंड इनरोल का, है ना। यानी अभी जो दिया गया है इस कोर्स के बारे में बहुत ही कम डिटेल्स दिया गया है। यदि ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट के क्या होगा, वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, यानी यहाँ पे सारे कोर्स आ जाएंगे, है ना। आप देख पा रहे हैं जैसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही सेम कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट यहाँ पे क्या है, पूरी डिटेल्स दी गई हैं, है ना। यहाँ पे ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी लेवल दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस कोर्स में, मॉड्यूल क्या है वो दे दिया गया है, कौन कौन सी बैच कब स्टार्ट हुई उसके बारे में डिटेल्स दे दिया गया है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो मेन वेबसाइट पे जो कोर्स होता है उसमें शॉर्ट डिटेल्स होता है ना। और जैसे ही डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो उस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, पूरी डिटेल्स मेंशन होगी यहाँ पे। अब इनरोल पे भी क्लिक करेंगे तब भी उसी इंस्टीट्यूट के साइट पे रिडायरेक्ट होकर, है ना। और जो बच्चा इनरोल करेगा यहाँ पे आकर के, ध्यान दीजिएगा, इनरोल के बाद उसको कौन सा पैनल मिलेगा, इसी इंस्टीट्यूट का ही पैनल मिलेगा, जिस इंस्टीट्यूट की एक कोर्स होगी, है ना। उस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट के ब्रांच पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे पे नहीं होगा। तो बहुत ही सोच समझ करके इस फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया है। आएंगे आगे जो स्टूडेंट फीडबैक देंगे तो उसमें से कुछ फीडबैक यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट अस। अबाउट अस में क्या है कि आप यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे अबाउट अस के बारे में, और कंपनी में या इंस्टीट्यूट में जितने भी ऑनर होंगे, मेंबर होंगे, उनकी डिटेल्स सब यहाँ पे आएगी।
और ये सारा सब कुछ एडमिन पैनल से आप ऐड कर पाएंगे। फिर आ जाएंगे कोर्सेज़ पे। कोर्सेज़ में वही चीज़ें हैं कि जितने इंस्टीट्यूट ने कोर्स लॉन्च कर रखा होगा, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट आपसे कनेक्टेड होंगे और हर इंस्टीट्यूट जितने भी कोर्स लॉन्च कर रखा होगा, सारे कोर्स यहाँ पे इन शॉर्ट वे में दिखेंगे। अब कोर्स की डिटेल्स लेनी होगी, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इनरोल करना होगा तो इनरोल पे क्लिक करेंगे। इनरोल जैसे होगा तो जिस इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स लॉन्च किया है उसी इंस्टीट्यूट से आप क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। और डिटेल्स देखना है तो डिटेल्स भी यहाँ पे देख ही सकते हैं। आता है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जोन, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको क्या होगा, वो जो ईमेल डाला रहेगा यहाँ पे, है ना, ये जो ईमेल सेक्शन है, तो क्या होगा, इस ईमेल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, उनको रिसीव हो जाएगा। और मिलने के बाद वो क्या कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जा कर के लॉगिन कर पाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट की जो आईडी होगी उससे कोई भी इंस्टीट्यूट वेरीफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जोन। स्टूडेंट जोन में स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, स्टूडेंट अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकता है, अपने मार्कशीट को भी वेरीफाई कर सकता है। फिर ये गैलरी में वीडियोस या फ़ोटोज़ जो भी अपलोड करेंगे आप एडमिन पैनल से, गैलरीज में वो फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखने लगेंगे। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज पे आप आ जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट अस पे जो आपका एड्रेस आप डालेंगे बैकएंड से, यानी एडमिन पैनल पे आप जब जो भी एड्रेस वगैरह आप डालेंगे वहाँ पे प्रोफाइल मैनेज करेंगे कंपनी का, तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी जो जो डालेंगे वो आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो जो डालेंगे वो आ जाएगा। 2 कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन दे दिया गया है, 2 ईमेल आईडी का भी ऑप्शन दे दिया गया। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा तो ये समझिए कि वो एडमिन पैनल के कॉन्टैक्ट मैसेज वाले पैनल पे सेक्शन पे आ जाएगा। ये जो ब्लैंक आपका सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि आप बैकएंड में जो आई फ्रेम डालेंगे ना आप अपने गूगल मैप लोकेशन का, है ना, तो यहाँ पे आई फ्रेम पे वो गूगल मैप दिखेगा, है ना। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सिंपल नॉर्मल वेबसाइट बनाएगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत तामझाम नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी देखिए वेबसाइट पे आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करता है, बहुत कम टाइम पे सोचता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पेजेस ही दिए गए हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही दिए गए हैं इसमें। बाकी आप अगर जो वेबसाइट में कोई चेंजेस बदलाव कुछ भी करना होगा तो उसको भी किया जा सकता है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।